एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत, एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसका परिवार, पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। लोग उसे साधारण किसान समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका परिवार जादुई ताकतों से भरा हुआ है। हरीराम खुद बहुत मेहनती था, पर उसके खेत में अक्सर परेशानी आ जाती। कभी बारिश कम, कभी फसल में कीड़े। फिर भी वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। सीता दिखने में एक आम गृहिणी थी, लेकिन उसके हाथों में अद्भुत शक्ति थी। वो जिस बीज को प्यार से छूकर बो देती, वो बीज जरूर अंकुरित हो जाता, चाहे जमीन कितनी ही सूखी क्यों ना हो। सीता रोज सुबह खेत की मिट्टी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती और कहती, माँ धरती, हमारे बच्चों का पेट भर देना। मोहन सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसमें प्रकृति की भाषा समझने की ताकत थी। पंछी चहचहाकर उसे बता देते कि बारिश कब होगी, और हवा की सरसराहट से वो जान लेता कि तूफान आने वाला है। सबसे छोटी थी गुड़िया, मुस्कुराती हुई, मासूम सी, लेकिन जब वो हंसती तो उसके आसपास मुरझाए पौधे हरे हो जाते। अगर वो किसी पेड़ से लिपट जाती तो पेड़ फिर से फल देने लगता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों की फसलें जल गईं, कुएं सूख गए। गांव के लोग डर और भूख से परेशान हो गए। हरीराम के परिवार ने तय किया कि वे अपनी जादुई शक्तियां छुपाकर नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। सीता ने आखिरी बचे बीज खेत में बोए। मोहन ने पंछियों से बारिश की प्रार्थना करवाई। गुड़िया ने खेत के बीच खड़े होकर मासूम हंसी बिखेरी। तभी आसमान में बादल घिर आए। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन में हरियाली फैल गई। गांव वाले चकित रह गए। जहां सब कुछ बर्बाद था, वहां हरीराम के खेत में सोने जैसी फसल लहलहा रही थी। गांव के मुखिया ने सच्चाई पूछी। हरीराम ने सिर झुकाकर कहा, हमारे पास जादू नहीं, बस प्यार, मेहनत और प्रकृति पर भरोसा है। उस दिन के बाद हरीराम का परिवार पूरे गांव की मदद करने लगा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया, बस सिखाया, धरती का सम्मान करो, पेड़ों से दोस्ती रखो और मिलकर काम करो। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल बन गया। लोग समझ गए कि सच्चा जादू इंसान के दिल में होता है। जब परिवार एकजुट हो और नीयत साफ हो, तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। और इस तरह हरीराम का परिवार जादुई नहीं, बल्कि मिसाल बन गया।